नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में महाराज पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह किससे हुआ और कैसे हुआ, कैसे आला उदल मलखान आदि योद्धाओं ने ब्रह्मा का विवाह बेला से करवाया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला की यौवन का जब सखियों ने एहसास दिलाया तो माता अगवा ने पति पृथ्वीराज से वर ढूंढने का आग्रह किया। उस काल में क्षत्रियों के रीति रिवाज इतिहास की भारी गलतियां थीं। राजाओं में मिथ्याभिमान और झूठी शान दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। उस समय के राजाओं में जितना शारीरिक बल तथा युद्ध कौशल था, यदि वे सब राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकात्मकता पर ध्यान देते तो आज भारत सबसे शक्तिशाली देश होता। देखिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बेटी बेला का वर खोजने के लिए क्या किया और क्या लिखा। उन्होंने अपने पुत्र के साथ 4 साथी और 1 पंडित को भेजा। 80 हाथी, 60 पालकी, 1000 घोड़े और 3 लाख का सामान टीका स्वीकार करने वाले को देने के लिए तय किया। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, पहला युद्ध द्वार पर होगा, इसके बाद मंडप में भावर पड़ते समय करा जाएगा। भावर के बाद कलेवा करने को दूल्हा अकेला ही अंदर जाएगा, वहां उसका सिर काट लिया जाएगा। लड़के में हिम्मत हो तो स्वयं को बचा लेगा, अन्यथा मारा जाएगा। पुत्र ताहर टीके का सामान लेकर कई राजाओं के पास गया, किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया। 4 मास तक घूमकर कोई भी वर नहीं मिला। फिर ये लोग उरई नरेश मामा माहिल के घर गए। माहिल ने समस्या सुनी तो सलाह तुरंत दी। कन्नौज के राजा अजयपाल के पुत्र रतिभान के पुत्र लाखन का तलक कर दो, वह सब प्रकार से योग्य है। बस महुआ मत जाना, क्योंकि बनाफर गोत्र राजपूतों से नीचा है। तहार रिश्ता लेकर कन्नौज भी पहुंचा, परंतु रतिभान ने टीका स्वीकार नहीं किया। वे माहिल के पास लौट रहे थे तो रास्ते में मलखान मिल गई। जब उन्होंने बताया कि 4 महीने से घूमने पर भी हमारा काम नहीं बना, तो मलखान ने महुआ चलकर राजा परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को टीका चढ़ाने का निमंत्रण दिया। ताहर सब जगह से निराश हो गया था, अतः महुआ चला गया। मलखान ने ताहर की ओर से वकालत की, राजा परिमाल ने साफ मना कर दिया। मलखान ने अधिक जोर दिया तो परिमाल ने उसे रानी मलना से स्वीकृति लेने को कहा। मलना ने भी असहमति जताई। भला पुत्र की जान की कीमत पर बहू पाने की इच्छा किसी माँ की कैसे हो सकती है। मलखान अभी माता पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल ही रहे थे कि उदल भी वहां आ पहुंचे। जब टीका स्वीकार करने या लौटाने का प्रश्न उठा तो उदल ने कहा कि टीका वापस जाना हमारी शान के विरुद्ध है। मां ने जब देख लिया कि दोनों भाई नहीं मानेंगे तो बोली, जैसा तुम चाहो कर लो, पर आला से अनुमति जरूर ले लो। बेबस होकर परिमाल ने भी लड़कों की हाँ में हाँ मिलाई। टीका चढ़वाया गया। ताहर को सारे नगर में सामान सहित घुमाया गया। नगर को सजाया गया। नगर की शोभा देखने ताहर, चौड़ा पंडित, नाई, भाट और नेगी सबकी आंखें चौंधिया गईं। महल को पता चला कि महोबे में टीका चढ़ गया है तो वह चुगली करने दिल्ली जा पहुंचा। पृथ्वीराज से जाकर कहा कि तुम्हारे लोग महोबा में टीका चढ़ा आए हैं। बनाफर गोत्र नीचा है, वहां से रिश्ता हो भी गया तो चौहानों की नाक कट जाएगी। आप कहो कि बारात बाद में आएगी, पहले दूल्हा ब्रह्मानंद को भेज दो, स्वयं उसे लाऊंगा, बस उसको मार देंगे। पृथ्वीराज को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, परंतु माहिल अपनी बहन मलना के पास जा पहुंचा और बताया कि चौहानों का यही रिवाज है। बहन ने भाई का विश्वास किया और पुत्र ब्रह्मानंद को माहिल के साथ भेज दिया। जब मलखान को पता चला कि ब्रह्मानंद को माहिल ले गया है, सुर्खी को तुरंत पीछे भेजा और उसे पकड़ने को कहा। ब्रह्मा तो मामा पर विश्वास कर रहा था। सुर्खी ने जाकर माहिल को पकड़ लिया और सिरसा लाकर फाटक से बांध दिया। बारात लेकर आला उदल सिरसा होते हुए चले। वहां से मलखान की सेना भी साथ होनी थी। आला ने माहिल मामा को छुड़वाया और उसे बारात में साथ ले लिया। दिल्ली से 5 कोस पहले ही बारात ने डेरा डाल दिया। आला ने रूपन बारी को बुलाया और पत्र के साथ रूपन बारी को दरबार भेजा। रूपन दिल्ली पति के दरबार पहुंच गया। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? रूपन ने कहा, महोबा से आया हूँ, बारात की पहुंच की सूचना लाया हूँ, मेरा नैंग जल्दी भिजवा दो।
द्वारपाल ने ज्यों ही का त्यों जाकर राजा पृथ्वीराज को बता दिया। पृथ्वीराज ने कहा कि रूपन बारी का स्वागत तलवार से किया जाए। रूपन तो नैंग में ही तलवार मांग रहा था। अकेले रूपन ने 3 घंटे तलवार का मुकाबला किया और फिर अपना घोड़ा दौड़ाकर सही सलामत अपने लश्कर में पहुंच गया। उसे रक्त में सना देखकर राजा परिमाल ने उसका हाल पूछा। उदल ने भी प्रेम से पूछा, पहला अनुभव कैसा रहा? रूपन ने बताया कि 2000 क्षत्रियों ने घेर लिया था। सबको नाकों चने चबाकर आपके पास वापस आ गया हूँ। मामा माहिल ने तब उदल से कहा कि मैं अभी दिल्ली जाकर बात करता हूँ, जल्दी से बाढ़ की लिंगाचार करके भावे डलवा देता हूँ। माहिल अपनी लीली घोड़ी पर चढ़कर दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसको चौकी पर बैठाया और हाल पूछा। माहिल तो बना ही परस्पर लड़वाने मरवाने के लिए था। चौहान से बोला, महुआ वाले महान वीर हैं, उनसे जीतना बहुत कठिन है। मेरी बात मानो तो शरबत में जहर घुलवा दो, द्वार पर ही स्वागत में शरबत भिजवा दो, पीते ही सब मर जाएंगे। इस प्रकार लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। पृथ्वीराज की अकल भी मारी गई थी। उसने माहिल की बात मानकर शरबत में जहर मिलवा दिया। सूरज बेटे के साथ नेंगी और कर्मचारी भेज दिए। राजा परिमाल के तंबू में पहुंचकर शरबत रख दिया। सबको बुलाकर शरबत बंटवाने को कहा। राजा परिमाल ने सब लड़कों को बुलाकर शरबत बांटने को कहा तो चीख हो गई। उदल ने तभी एक कुत्ते को शरबत पिलाकर देखा। कुछ ही पल में कुत्ता मर गया। तब सारा शरबत फेंकवा दिया गया। सूरज और नेंगी चुपके से भाग आए तथा पृथ्वीराज को सब हाल सुनाया। माहिल भी अपनी तरकीब की सफलता सुनने को अभी वहीं था। उसने दूसरी तरकीब सुझाई। फाटक के बाहर एक ऊंचा खंभा गाड़कर उस पर एक कलश टांग दो, नीचे 2 हाथी खड़े कर दो। महुआ वाले जब द्वार पर आए तो उनसे कहो कि हमारा रिवाज है कि पहले इस कलश को उतारना पड़ेगा, फिर फाटक में प्रवेश करना होगा। हाथियों को बताओ कि जो खंभे पर चढ़े उसे उठाकर पटक दें। मूर्ख पृथ्वीराज ने माहिल की बात फिर से मान ली। ऐसा ही प्रबंध कर दिया गया। उधर बारात चलने को तैयार हो गई। एक एक हाथी पर 4-4 लड़ाके बैठ गई। तोपें सज गईं। घुड़सवार तैयार हुए। ब्रह्मानंद की पालकी के बाएं, उदल के दाएं वीर मलखान अपने अपने घोड़ों पर चल रहे थे। लड़का पक्ष वालों को शर्त बताएगी, हाथी हराकर कलश उतारोगे तभी मंडप में प्रवेश होगा। पृथ्वीराज चौहान समझ रहे थे कि महुआ वालों की शान अब धूल में मिल जाएगी। बारात दरवाजे पर पहुंची। चौहान ने अपनी शर्त बता दी। मलखान ने हाथी का दांत पकड़ा और घुमाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरे हाथी की सूंड पकड़कर उदल ने हाथी को घुमाकर दूर फेंक दिया। पृथ्वीराज ने दांतों तले अंगुली दबा ली। फिर बारात के मंडप में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मानंद की चौकी सजाई गई। पंडित ने वेदी सजाकर पूजा का काम शुरू कर दिया। महिलाएं मंगलाचार करने लगीं। फाटक पर कलश उतारने के लिए जगन खंभे पर चढ़ने लगा। पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने कमलापति को आदेश दिया। कमलापति ताहर से बढ़ गया। जगनिक और कमलापति दोनों परस्पर भिड़ गई। 3 बार जगनिक चोट बचा गई। जब जगनिक ने तलवार मारी तो कमलापति की ढाल कट गई। चांदी के फूल भी गिर गई। पेट पर घाव लगा और कमलापति धराशायी हो गया। ताहर ने फिर रहीमत सहीमत को भेजा। तब उदल ने मन्ना गुजर को बुलाया। ढेबा भैया को इशारा कर दिया। दोनों ओर से तलवारें खटाखट चलने लगी। रहमत सहमत भाग गई। तब ताहर ने तोपों की बत्ती लगवा दी। पृथ्वीराज के 7 बेटे ताहर, गोपी, सूरज, चंदन, सदन, मदन और पारद भी तलवारें चलाने लगी। दोनों ओर के जवान कट कट कर गिरने लगे। तब तक उदल खंभे पर चढ़ गई और कलश उतार दिया। अब तो शर्त पूरी हो गई। मंडप में महुआ वाले प्रवेश कर गई। माहिल मामा फिर चुगली करने पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गया। बोला, महुआ वालों से कहो कि समझौता पहले करना होगा, फिर ब्याह करना होगा। उदल ने राजा परिमाल से जाकर कहा। परिमाल राय पालकी पर सवार होकर आई। समझौता का अर्थ है समधियों का मिलन। समधी अर्थात वर के पिता और कन्या के पिता की भेंट है समझौता। पृथ्वीराज के मुकाबले राजा परिमाल बूढ़े थे, शस्त्र भी त्याग चुके थे। इसलिए उन्होंने उदल से कहा कि कोई धोखा न हो जाए। उदल और मलखान ने तब आला से कहा कि समझौता आप करें, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता के समान ही होता है। इस प्रकार आला तैयार होकर अपने पश्चात हाथी पर सवार हो गई।
उदल अपने बैतल घोड़े पर और मलखान अपनी घोड़ी कबूतरी पर सवार हो गई। द्वार पर पृथ्वीराज से मिलनी करनी थी। नीचे उतरकर आला और राजा पृथ्वीराज आपस में गले मिली। महाराज पृथ्वीराज ने छाती मिलाते ही जान लिया कि देव कुंवरी के पुत्र सचमुच महाबली हैं। उन्होंने कहा, जो भी आभूषण चढ़ाने को लाए हैं वे सब दे दो, ताकि भावर का कार्य शुरू किया जा सके। फिर मलखान ने गहनों का डिब्बा और कपड़े महल में भेजने के लिए रूपनबाई को बुलवाया। उसे गहनों का डिब्बा और कपड़े सब दे दिए। रूपनबाई लेकर चला गया। दुल्हन बेला को बुलवाया गया। गहनों की जांच करते बेला नाराज हुई। रूपन से कहा, ये सब गहने कपड़े कलयुग के हैं, उनसे कहना द्वापर वाले कपड़े गहने भेजें। यह बात आला से कहना। रूपन सब सामान वापस लेकर आ गया। आला से सारी बात बता दी। आला ने तब झारखंड के मंदिर में माँ जगदम्बा का यज्ञ किया और अपना सिर चढ़ाने लगा तो देवी ने दर्शन दिए और समस्या बताने को कहा। आला ने सारी कथा सुना दी। देवी ने आला से कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं इंद्रलोक से जाकर पता करती हूँ। इंद्रदेव ने वासुकी नाग को द्वार पार वाले गहने कपड़े लाने को कहा। वासुकी थोड़ी देर बाद द्रौपदी वाले गहने कपड़े ले आई। इंद्र ने ये सब देवी को दे दिए और देवी दुर्गा ने लाकर आला को दे दिए। महुआ के वीर आला, उदल, ब्रह्मा, ढेबा आदि बेला एवं ब्रह्मानंद के विवाह के लिए मंडप में पहुंच गई। माहिल ने तब पृथ्वीराज चौहान से कहा, जितने महुआ वाले घर घर के हैं उन सबको बुलवा लो। इधर कमरों में हथियारबंद राजपूतों को छिपा दो। सबको मंडप में बिठाकर सिर कटवा लो। अब क्या था, मोती की हाँ सूचना आला के पास भेज दी। उदल ने लश्कर तैयार करना चाहा तो मोती ने कहा कि रिवाज यह है कि केवल घरैया ही जाएंगे। फिर तो घर परिवार के लोग ही तैयार हुए और अपने शस्त्र लेकर चल पड़े। ब्रह्मानंद पालकी में गए थे। मंडप में पंडित तैयार थे। अक्षत चावल फेंककर बड़ का स्वागत किया गया और चौकी पर बैठाया गया। बेला से गठबंधन करवाया गया और हवन प्रारंभ कर दिया गया। मंडप में भी युद्ध होना जरूरी था। तिलक की चिट्ठी में ही खुलासा कर दिया गया था। भामरी पटनी सुनी हुई तो सूरज ने ब्रह्मानंद पर तलवार से वार कर दिया। जगन्नाथ ने तुरंत अपनी ढाल लड़ा दी। फेरा पूरा हो गया। दूसरा फेरा पड़ने लगा तो पृथ्वीराज के दूसरे पुत्र चंदन ने चतुराई से वार किया। दूसरी बार को देवपाल ने बचा लिया। तीसरी भावर शुरू हुई तो मर्दन ने तलवार घुमाई। मन्ना गुजर ने उसे चोट की अपनी ढाल लड़ाकर नाकाम कर दिया। चौथी भावर पर सरदन ने वीरता से कटार मारी तो जोगावीर ने बार उठ लिया। पांचवें फेरे पर बेला के भाई गोपी ने हाथ आजमाया तो भोगा आगे अड़ गया। छठवीं भावर पर पार्थ ने खंडा चलाया तो उदल ने अपनी ढाल पर रोक दिया। सातवें फेरे पर ताहर भाई ने ब्रह्मानंद पर चोट करी तो वीर मलखान ने संभाल ली। इतनी बाधाओं के होते हुए भी सातों बाबर पूरी हो गईं। आखिर चुगलखोर मायल की सखावन का उपाय भी सामने आ गया। कमरों में छिपे हथियारबंद सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। महुआ वाले भी सोए हुए नहीं थे। दोनों ओर से खटाखट तलवारें बजने लगी। महुआ वाले परिवार के भाइयों ने 2000 सैनिकों को मार भगा दिया। खून में सब लथपथ हो गई। यहाँ तक कि बेला के वस्त्र भी खून में भीग गई। बेला के सातों भाई इन वीरों ने बांध लिए। पृथ्वीराज के पास समाचार पहुंचा तो वह भी घबरा गया। माहिल बताई सब तरकीब विफल हो गई। चौड़ा पंडित ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि उदय सिंह राय ही सबसे बड़ा वीर है, मैं उसका अभिलाष करता हूँ। चौड़ा पंडित को द्रोणाचार्य का अवतार माना गया है। वह युद्ध की हर कला में माहिर था। मंडप में पहुंचकर चौड़ा पंडित ने महुआ के वीरों की सराहना करते हुए आला से विनती की कि सातों भाइयों को खोल दो। तुमने हर मोर्चे पर विजय प्राप्त की है। जो छोटे मोटे नंग बाकी रह गए हैं उनको जल्दी से निपटाओ। आला ने तुरंत सातों भाइयों को छुड़वा दिया। तभी नकल कहा कि बर ब्रह्मानंद को भीतर भेज दो, कलेवा करके रस्म पूरी करें। पर नाई वांधी ने कहा कि महल में अकेले लड़का ही जाएगा। उधर बोले, हमारे यहाँ पर बर अकेला नहीं भेजा जाता, उसके साथ घर वाला जरूर जाता है। ब्रह्मानंद के साथ उधर भी कलेवा करने महलों में गई। चौड़ा राय ने महलों में जाकर षड्यंत्र का शेष भाग पूरा किया। वह लहंगा ओढ़ना पहना और चूड़ी चोली पहनकर घूंघट निकालकर महिलाओं में मिल गया। दुष्ट ने कमर में एक जहर बुझी छुरी छिपा कर रखी। महिलाओं को भी इस षड्यंत्र का पता न चला। अगमा रानी ने ब्रह्मानंद और उदर के लिए जैसे ही थाल परोस कर रखे, पहला कोई लेते ही चौड़ा राय ने उदल के पेट में जहरीली छुरी मार दी।
ऊदल विष के प्रभाव से मूर्छित हो गया। महिलाएं रोने लगीं, यहाँ तक कि अगमा रानी भी रोने लगी। चौड़ा राय तो तुरंत भाग गया और कपड़े बदल लिए। किसी के बस में ऊदल की संभाल नहीं थी। अगमा ने चौड़ा को भला बड़ा कहा। ऊदल के रूप में बलवान शरीर को देखकर अगमा को देवला माँ की पीड़ा की अनुभूति होने लगी। वह तो और ज्यादा रोने लगी। बेला ने माँ से रोने का कारण पूछा। माता अगमा ने चौड़ा पंडित की करतूत बयान कर दी। बेला ने तब ऊदल की छुरी के घाव पर अपनी उंगली का खून गिराया तो घाव ठीक हो गया। फिर तो ब्रह्मानंद और ऊदल दोनों अपने लश्कर में लौट गई। राजा परिमाल ने कहा कि अब जल्दी से महुआ लौटने की तैयारी करो। रूपन को भेजकर पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि तुरंत विदा करने का प्रबंध करें। पृथ्वीराज ने कहा, हमारे यहाँ गोने को ही कन्या विदा की जाती है। आप बारात लेकर लौट जाएं। अगले वर्ष गोना करके बहू ले जाएं। रूपन ने लश्कर में जाकर राजा परिमाल को यह बात बताई। फिर तो आला का संदेश हो गया। अपने तंबूर उखाड़ लिए और महुआ के लिए चल पड़े। महुआ में पहुंचने की सूचना देने के लिए रूपन को पहले ही रवाना कर दिया। माता मलना तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। रूपन से समाचार सुनकर पहले ही उसे उपहार दिए और फिर स्वागत की तैयारी करवाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। ब्रह्मानंद की पालकी द्वार पर आई तो उन्हें उतारा गया। आरती उतारी गई। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा आदि सभी भाइयों ने माताओं मलना, देवला, तिलका के चरण छूकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ब्रह्मानंद का बेला के साथ विवाह संपन्न हुआ।